STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। खबर आजमगढ़ जनपद से। आजमगढ़ वेदांता हॉस्पिटल एक विश्वसनीय संस्था है और सदैव मानव मूल्यों की रक्षा करने को कटिबद्ध है। हम मानव सेवा की प्राथमिकता एक साथ साथ अपने आदर्श वैज्ञानिक अब्दुल कलाम के सपनों को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। हमारा संस्थान कठिन से कठिन ऑपरेशनों को करके मानव जीवन की रक्षा कर कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। हमारे हॉस्पिटल में आए मरीज का पहले उपचार का प्राथमिकता दी जाती है। उक्त बातें वेदांता हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने हॉस्पिटल के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। चिड़ियाकोट के मृत मरीज के परिजनों द्वारा हॉस्पिटल परिसर में मचाए गए उत्पात और दुर्व्यवहार के आरोप के प्रकरण में मीडिया बंधुओं को जवाब देते हुए डॉक्टर शिशिर जायसवाल ने आगे कहा कि साक्ष्य के तौर पर घटना का वीडियो साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। ऑपरेशन आदि का पैसा न देना पड़े, इसलिए आपसी साठगांठ करके सोची समझी साजिश के तहत ऐसा माहौल खड़ा कर संस्था को बदनाम किया गया। मरीज का तमाम वीडियो मेरे पास साक्ष्य के रूप में सुरक्षित है। साथ ही एम्बुलेंस में भी मरीज जीवित था। हॉस्पिटल की व्यवस्था बेहद सरल है और हम प्रशासन पर भरोसा रखते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए लोग हॉस्पिटल को आए दिन बदनाम कर क्षति पहुंचाते रहे हैं। अगर हमारे गुणवत्ता पर कोई किसी को संदेह है तो वह हॉस्पिटल का विधिवत जांच करा सकता है। हर जांच का हम जवाब देंगे और प्रत्येक मानकों पर खरे उतरेंगे। लेकिन एक बड़े ब्रांड वाले हॉस्पिटल के बारे में अनर्गल बातें करके लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम कर रहे हैं। यह समाज के लिए अच्छा नहीं है। हमारे लेडीज स्टाफ आदि के साथ उन युवकों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। हम हॉस्पिटल में अकेले ही चलते हैं और पूरे परिसर में ना कोई बाउंसर है और ना ही कोई हथियार भी होगा, लेकिन मारपीट आदि आरोप झूठे लगाया गया, वह सभी बेबुनियादी हैं। उन्होंने आगे कहा कि न्यूरो का एक ऑपरेशन 3 से 4 घंटे का होता है और छोटे छोटे ऑपरेशन भी 2 से 2.5 घंटे में होते हैं। ऐसे में हमारे पास किसी के गलत आरोपों का जवाब देने का समय नहीं है। हम अपना समय मानव जीवन की रक्षा करने में लगाना जरूरी समझते हैं। ऐसे प्रकरण की चर्चा करते हुए डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि लोक गायिका उज्ज्वला यादव का कोई परिचित हमारे यहाँ भर्ती था। उसका उपचार आयुष्मान से हुआ, उससे 1 रुपये भी अस्पताल ने नहीं लिया और वहाँ हमारे यहाँ से 5वें दिन जब डिस्चार्ज हुआ तो वह हॉस्पिटल से खुद चलकर गाड़ी में बैठा, जिसका साक्ष्य वीडियो के रूप में उपलब्ध है। फिर यहाँ से अन्यत्र कहीं गया। फिर उसके 6ठे दिन अन्यत्र किसी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उन लोगों द्वारा हमारे हॉस्पिटल का नाम जोड़ दिया गया। मैं ऐसे किसी भी गलत व्यक्तियों के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। हमारे यहाँ मेडिको लीगल की केस सबसे ज़्यादा संख्या में आती है, जैसे गन शॉट इंजरी के मामले, पॉइजनिंग के मरीज, हैंगिंग, मार धाड़ के तमाम केस आते हैं और उनके उपचार में प्रशासन से भी हमें भरपूर सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का रिजल्ट अच्छा है। हमने लोगों की जान बचाई है। 3 गोलियों के बाद भी हमने घायल की जान बचाई है और ऑपरेशन के 3 दिन बाद पैसा लिया है। हमारे पास जो केस आते हैं वह गंभीर होते हैं, उनके साथ जो आते हैं वह आक्रोशित होते हैं और बेवजह हमारे हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो जाता है। कोविड में भी हमने लगभग 3000 लोगों का उपचार किया, जिसमें कुछ लोग नहीं बच पाए तो कुछ लोगों की जान बचाई भी गई। ऐसे आपातकालीन समय में सेवा देना क्या यह मानव धर्म का कार्य नहीं है? उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की मानसिकता हम कभी बदल नहीं सकते। हम मरीजों का जान बचाने में समय खर्च करना चाहते हैं, ना कि थाना कोतवाली करने में अपना समय जाया करना चाहते हैं। आप देख रहे थे STV न्यूज़ 24 संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। इसको जानने के लिए मैं एक बहुत क्षणिक उदाहरण आप लोगों को दे रहा हूँ, जो आप सबके हम जितने भी हम सबके बीच के जवान जब पुलिस में भर्ती हूँ तो सब एक यूपी पुलिस का तकमा लेके भर्ती होती है, लेकिन उसी में से एक पुलिस है जो केवल पुलिस रह जाता है। उसी से एक पुलिस है जिसको STF भी चुना जाता है कि आप STF में काम करें। STF का काम है किसी भी एक त्वरित घटना के रूप में वहाँ एक्शन लेना। वहाँ पे गोली भी चलानी पड़ सकती है, किसी की जान भी जा सकती है, चाहे वो क्रिमिनल हो और चाहे कोई अन्य भी व्यक्ति हो, कभी कभार उनको भी चोट लग सकती है। तो वो एक ही पुलिस है। उसी तरीके से मेरी शब्द है, जब मैं डॉक्टर में भर्ती हुआ तो मैंने KGMC से MBBS किया। KGMC इस भारतवर्ष का ही या पूरे विश्व में एक अपनी छवि रखता है। इंडिया की यूपी का तो टॉप कॉलेज है ही। फिर मैंने वहाँ से MBBS किया, MS किया और जब मैंने PGI से MCH किया तो ऐसी PGI के लिए हर आदमी जानता है कि ऐसी PGI क्रिटिकल पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जाना जाता है। तो मेरी ट्रेनिंग ही वही हुई और कि मुझे
क्रिटिकल पेशेंट देखने हैं। और अगर क्रिटिकल, और आज भी मैं इसका प्रमाण दे सकता हूँ कि आप कोतवाली में जाके पता कर लीजिए कि इसको एक पीआई कहते हैं, पुलिस इंफॉर्मेशन। जितनी भी क्रिटिकल पेशेंट है, चाहे वो गनशॉट इंजरी हो, चाहे पॉइजन के पेशेंट हो, चाहे सीवियर मार धाड़ के कारण वो सीवियर एक्सीडेंट चोटें होकर आए, ये सारे पेशेंट की पुलिस इंफॉर्मेशन। तो ये मैं दावे के साथ आज कह रहा हूँ कि जितनी पुलिस इंफॉर्मेशन, अगर 100 पुलिस इंफॉर्मेशन कोतवाली में जाएगी तो 100 में से आधे वेदांता के होंगे और आधे में पूरा जिला होगा। तो जब हम सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट ड्रील करते हैं तो मॉर्टेलिटी भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होगी। क्रिटिकल पेशेंट सारे ठीक थोड़ी हो पाएंगे। लेकिन क्या क्रिटिकल पेशेंट को इलाज करना गुनाह है? मैंने कौन सा गुनाह किया? अगर मैंने क्रिटिकल पेशेंट का ट्रीट किया, सबकी वीडियो मैं बनाता हूँ, सबको बता के रखता हूँ। लेकिन होता क्या, जब क्रिटिकल पेशेंट आता है तो उसको लाने वाले 100 लोग माप के रूप में होते हैं। उस समय उनके पास पैसे नहीं होते। आप इलाज करिए, क्रिटिकल पेशेंट का इलाज करेंगे तो दवाइयाँ भी महंगी लगेंगी, ऑपरेशन भी क्रिटिकल होंगे तो बिल भी उनकी ज़्यादा बनेगी। तो लोग कहते हैं कि साहब बिल महंगी है। अरे भैया, मैं इलाज भी तो टाइफाइड मलेरिया का थोड़ी कर रहा हूँ। आप जरा देखो कि मैंने किस पेशेंट की बिल बनाई। उस पेशेंट की बिल अगर किसी अस्पताल में उससे अगर महंगा ना हो तो भी मैं उसके लिए हर चीज़ मानने के लिए तैयार। तीसरी बात, वेदांता वास्तव में उन चंद अस्पतालों में से एक होगा जो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 4 बजे या 5 बजे तक एज ए सीनियर डॉक्टर वेदांता में सर्विस दे रहा है। मैं दे रहा हूँ। इसी पेशेंट की मैं बात करूँ तो सुबह 10:30 बजे मैंने ही ऑपरेट किया और 2 बजे रात को राउंड जब लेने आए तो भी मैं ही खड़ा। तो अगर 10 से 2 बजे रात तक मैं सर्विस दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि बेटा तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, आप जरा इमेजिन करिए, वेदांता में काम करने वाले लोग क्या बाहर के हैं? वो आप ही के परिवार के हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके गांव के हैं, आपके मोहल्ले के हैं। चाहे वो लड़की हैं, चाहे लड़के हैं, चाहे बुजुर्ग हैं। जिन गार्ड लोगों से इन्होंने लड़ाई की, क्या वो बाहर के थोड़ी थे? वो भी यहीं के थे। और मैंने पर्सनली रूप से डॉक्टर शिशिर इसकी शपथ लेके कहता हूँ कि कोई भी फजूल खर्च नहीं किया। जो पैसा कमाया उसको यही के क्षेत्र के लोगों के लिए उसको दिया है। पहला चीज, मेन उद्देश्य ये है कि उसके 4 पहलू थे। पहला पहलू ये था कि जो अभी तत्काल घटनाएं घटी शिव कुमार मरीज को लेकर के, उसके बारे में क्लियरेंस देना। दूसरा ये था कि वेदांता में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, उसका जवाब देना। तीसरा ये कि वेदांता कहा जाता है बहुत महंगा अस्पताल है, उसका जवाब देना। चौथा ये कि वेदांता ने समाज के लिए किया क्या है, समाज में वेदांता ने सबसे पैसे कमा के केवल जेब में रख लिए, उसके लिए किया क्या है। तो इन 4 प्रश्नों को पूरे रूप से जवाब देने के लिए मैंने आप सबको अपने पास बुलाने का आग्रह किया है। जो साले के उनके दोस्त से उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ पिटाई हुई, एक ही आदमी है जिन्होंने कहा कि मेरे साथ पिटाई हुई। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर 2 बजे रात को किसी को 18 लोग मिलके पीटेंगे, कहीं उन्होंने कहा कि डंडे हथियारदारों से भी पीटा है, कहीं कहा उन्होंने थप्पड़ से मारा गया। मैं कहता हूं केवल थप्पड़ हाथ से ही कोई मारेगा तो हाथ से ज्यादा चेहरे पे, सिर पे, सीने पे चोट आएंगी। कहीं पे भी कोई दाग धब्बा, जैसे हमारे गाल पे एक चांटा भी पड़ता है तो एक निशान पड़ जाता है, उनके शरीर पे किसी तरीके के निशान थे चोट के, या फिर उनकी आवाज में 2 बजे चोट हुई, 6 बजे वो बोल रहे हैं हाथ ऊंचा करके, वीडियो में रिकॉर्डेड है, जो खुद गाली गलौज करके गाली दी है, उसके बाद ये कहानी शुरू। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि क्या उनको कहीं निशान थे ऐसे, या उनकी आवाज में ऐसी झलक थी कि उनके साथ मारपीट हुई है। केवल उन्होंने ये सारी घटना इसलिए बनाई क्योंकि पैसा ना देना पड़े। उनकी बिल 70,000 रुपए की बन चुकी थी। उनका था कि हमारा मरीज ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया बचने के चांस नहीं है, चाहे तो आप कहीं ले जाके दिखा लो या फिर इन्हें घर ले जाके सेवा कर लो। तो वही आप देखिए, मैंने उनका लिखित भी लिया है, 70,000 रुपए उन्होंने जमा किए, जिसका हमने एक पैसा नहीं लिया, उनसे लिखवा के लिया है और उन्होंने लिख के दिया कि मेरे साथ एक पैसा। और सारे वीडियो जब वो लाए गए थे तब भी बहुत क्रिटिकल स्टेज में थे। ऑपरेशन की सलाह दी गई उसका भी वीडियो, ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया उसका वीडियो, ऑपरेशन के बाद जब वीडियो आयुष्मान में वो सारी सीरियस होते गए सबका वीडियो। इवन उन्होंने कहा 1:30 बजे रात को एक्सपायर, सुबह 9:30 बजे वीडियो बनाया गया जिसमें डेट टाइम सब बोला गया। वो वहां पे खड़े हैं। उसके बाद जब वो एम्बुलेंस में शिफ्ट हुए हैं, एम्बुलेंस में लेटा दिया गया है, उनके दूसरे एम्बुलेंस के एम्प्लॉय सक्शन कर रहे हैं, उस समय भी वो अपने हाथ चला रहे हैं, अपने गर्दन को हिला रहे हैं, सांस ले रहे हैं बिना किसी ऑक्सीजन के। तो क्या उस समय उनकी डेथ हो चुकी? जिसका डेथ हो जाएगी वो सांस लेगा, वो सिर हिलाएगा, वो हाथ हिलाएगा? संभव नहीं है। हाँ, सुन लीजिए, तो वो चीजें तो मैंने दिया है, सारे प्रमाण मेरे पास है।
दूसरी बात, उस मरीज के मरने के बाद उसका प्राइम पीएम भी हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम में भी क्लियर हुआ कि उसकी डेथ अभी हुई है। तो 1:30 बजे रात, अब भाई कहने के लिए, बदनाम करने के लिए आप कोई किसी को कुछ कह दीजिए, लेकिन उसका कुछ प्रमाण तो हो। कोई प्रमाण नहीं, मेरे सारे प्रमाण है, लेकिन बस वही कि मैं हर किसी के पीछे कितना दौड़ता फिर। अभी दो उससे पहले एक घटना, एक कोई वो थी बिहार, उजाला यादव गायक थी, उन्होंने कहा कि साहब हमारा मरीज आईसीयू, वीडियो है मेरे पास, वो मरीज मेरे पास आयुष्मान से भर्ती होता है, उसका 1 रुपया खर्च नहीं होता है, 4 दिन यहाँ इलाज होता है, चौथे दिन उसकी डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने के बाद वो चल के अपने पैरों से गाड़ी में बैठ के जाता है, जिसका वीडियो मेरे पास है। उसके बाद वो अगले 4 दिन घर पे स्वच्छ रहता है, ठीक रहता है। फिर उसके बाद वो दिखाने के लिए लामन और लोहिया में ले जाते हैं, वहाँ भर्ती करते हैं, वहाँ पे उसकी डेथ होती है। तो भी कहा जाता है कि वेदांता में वो सीरियस हो गया और मर गया। अब बताइए मैं इस चीज का प्रमाण कैसे दूं? अगर समाज में लोग, भाई मेरी बात आप सुनिए, ये शब्द तो उनकी बनावटी है। अगर मैं ऐसा कहता तो कैसे उसका इलाज करता, और अगर ठीक होता तो कैसे पैरों पे चल के जाता? वो अपने पैरों से चल के जा रहा है, घर पे भी 4 दिन ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, सारा काम कर रहा है, और चौथे दिन लोग उसको लोहिया ले जाने दिखाने के लिए, तो लोहिया वाले कह रहे हैं भाई कुछ इसमें दिक्कत लग रही है, इसको एडमिट करिए, इसकी जांच होगी, और वहां पे उसकी डेथ हो रही है, और आप कह रहे हो कि वेदांता में उसको वो सीरियस हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो मैं इसका क्या प्रमाण दूं? मैंने इसका जवाब अभी दिया सर। मैं आपसे यही जवाब, देखिए सर, मेरे पास 90% क्रिटिकल पेशेंट आते हैं। इसका एक ही प्रमाण है कि अगर हम कोतवाली से पीआई निकालें, जिसे पुलिस इंफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें गनशॉट इंजरी, पॉइजन के पेशेंट, क्रिटिकली इल पेशेंट, और जो मार धाड़ करके पेशेंट आते हैं, उसमें आधा से ज्यादा केवल वेदांता का योगदान होगा, और आधे में पूरा जनपद है। तो जब ज्यादा से ज्यादा मेरे पेशेंट आते हैं, तो और क्रिटिकल पेशेंट का इलाज होगा, तो उनका बिल ज्यादा बनेगी ही बनेगी। और दूसरी बात, क्रिटिकल पेशेंट जब भी आता है, मोस्ट ऑफ द कंडीशन वो ये कहता है भाई मेरा पेशेंट सीरियस है, आप इलाज शुरू करिए, मैं बाद में पैसा जमा कर दूंगा। जब बाद में पेशेंट ठीक हो जाता है, तब तो 4 लोग कहते हैं साहब इसमें थोड़ा बिल कम करिए, क्योंकि बिल आपकी ज्यादा लग रही, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं नॉर्मल सर्जरी से। तो नॉर्मल सर्जरी हुई नहीं तो डेफिनेटली बिल ज्यादा लगेगी। दूसरी बात, अगर पेशेंट नहीं ठीक होता तो कहते भाई इनको डांटो कि तुमने हमारा मरीज नहीं ठीक किया, तो इतनी बिल कैसे बना दी? अरे साहब, जब आदमी ने काम किया है तो हर मरीज ठीक कैसे होगा? क्रिटिकल पेशेंट 100 के 100 पेशेंट अगर क्रिटिकल कहीं किसी अस्पताल में, दुनिया के किसी अस्पताल में ठीक हुए हैं, तो कोई मुझे बता दे। मेरे इलाज में कोई कमी हो, किसी ऑपरेशन में कोई कमी हो, उसके लिए अगर कोई एक प्रमाण मुझे दे दो, तो मुझे जो सजा मिले मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एज ए न्यूरोसर्जन, अगर मेरी ट्रेनिंग एसजीपीजीआई की है, वहां पे क्रिटिकल पेशेंट का ही इलाज किया जाता है, उसी की मेरी गुणवत्ता है, तो मैं अगर उस काम को कर रहा हूँ तो मेरा गुनाह क्या है? यस, वो अगर मैंने काम किया है, तो आप ये सोचिए कि उसको मैंने समाज के लिए ही किया। मैंने जो भी आजमगढ़ में पैसा पाया या पैसा कमाया, आजमगढ़ के जनता के लिए ही इन्वेस्ट किया है। मैंने यहाँ का पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने पहले क्यों किया? सबसे पहले मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया, क्योंकि उससे पहले हम लोग सिटी एमआरआई करने बनारस भेजा करते थे। बनारस जाने में मरीज का पैसा भी लगता था, आने जाने में किराया भी लगता था, समय भी लगता था। आज मैंने रॉक्स मैग्नेट 3 टेस्ला एमआरआई आजमगढ़ में पहला मैंने दिया, और आज भी पहला ही है। कोई एमआरआई सेंटर, और चार्ज उतना ही जितना सबका एमआरआई सेंटर। 128 स्लाइस सीटी दिया, जो में अत्याधुनिक तरीके की जांचें होती। किसी भी सेंटर पे आज भी 128 स्लाइस सीटी नहीं लगा हुआ है, ना आजमगढ़ में ना मऊ में, और चार्ज सबके सेम है। मैंने स्कूल खोला,